नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर 16 टू 21 मार्च 2024 के करंट अफेयर करने वाले हैं और हम इसी वीडियो के अंदर स्टैटिक पीवाईक्यूज करने वाले हैं ऑन द टॉपिक ऑफ मलेरिया एंड इलेक्शन कमीशन। ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। तो जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन हम अपने इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। तो हम फर्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। रतन टाटा अवॉर्डेड पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी वर्क। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया, तो ध्यान रखना रतन टाटा जी। ठीक है, रतन टाटा अवॉर्डेड पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसके लिए, फॉर फिलैंथ्रोपी वर्क। अब फिलैंथ्रोपी वर्क क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसको दिया जाता है, तो रतन टाटा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, राहुल सिंह बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका था एक बार रिलेटेड टू सीबीएसई। तो ध्यान रखना सीबीएसई के न्यू चेयरमैन कौन है, राहुल सिंह। नेक्स्ट, अर्जुन मुंडा इनॉग्रेट सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्रैवल कल्चर एंड हेरिटेज इन झारखंड। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन होगा कि सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्रैवल कल्चर एंड हेरिटेज किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो ध्यान रखना अर्जुन मुंडा के द्वारा। कहाँ पर किया गया है, तो झारखंड। ठीक है, झारखंड में अर्जुन मुंडा के द्वारा सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्रैवल कल्चर एंड हेरिटेज इनॉग्रेट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आसाम मजोली मास्क रिसेंटली गॉट जीआई टैग। कैसे पूछा जा सकता है कि मजोली मास्क अभी मतलब रिसेंटली गॉट जीआई टैग, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ध्यान रखना आसाम से। ठीक है, तो ध्यान रखना आसाम के मजोली मास्क को अभी जीआई टैग दिया गया है। आप लोग जानते होंगे जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। नेक्स्ट है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24 ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। आप लोग जानते हो एग्जाम्स के अंदर एक्सरसाइज पूछी जाती है। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि टाइगर ट्रम्प 24 ऑर्गेनाइज किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, तो इंडिया और अमेरिका। यहाँ पे इस तरह से पूछा जा सकता है कि इंडिया ने अभी टाइगर ट्रम्प 24 एक्सरसाइज को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, वो किस कंट्री के साथ किया था, तो ध्यान रखना अमेरिका। ठीक है, इंडिया और अमेरिका ऑर्गेनाइज्ड टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। नेक्स्ट है युआंडे डिक्लेरेशन अ ग्लोबल एफर्ट टू कॉम्बैट मलेरिया राइज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि युआंडे डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना मलेरिया से रिलेटेड है। अब देखिए मलेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में बायोलॉजी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड यूडीएलडीए प्री 2007 में और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 के अंदर पूछा जा चुका है। को पढ़ते हैं। क्यूनाइन यूज टू ट्रीट मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट पार्ट्स। ऑप्शंस लीफ, रूट, बार्क एंड फ्लावर। तो उसका सही आंसर है सी, बार्क। तो ध्यान रखना क्यूनाइन एक बार्क है, क्यूनाइन क्या है, बार्क है, उसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एमपी पीसीएस प्री 1999 के अंदर पूछा जा चुका है। ये मत सोचिए कि 1999 में पूछा गया तो अब नहीं पूछा जाएगा, नहीं। क्वेश्चंस कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि 1999 में पूछा गया था या एमपी पीसीएस के लिए है। जो मलेरिया है वो एमपी पीसीएस वालों के लिए भी है, यूपी पीसीएस वालों के लिए भी है, एसएससी सीजीएल मतलब सभी के लिए मलेरिया होता है। तो इस चीज़ को लेके आप डाउट मत रहिएगा कि ये 1999 में पूछा गया तो अब नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे एमपी पीसीएस में पूछा गया है तो हमारे एग्जाम्स में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया इज, मलेरिया से कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है। ऑप्शंस हार्ट, लंग, किडनी और स्प्लीन। तो देखिए मलेरिया आप लोग जानते हो जब मलेरिया होता है तो प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है रिड्यूस होते रहते हैं। तो प्लेटलेट्स कहाँ होता है, ब्लड में। अब ब्लड कौन फॉर्मुलेट करता है, ब्लड कहाँ पर बनता है, तो सिंपल सी बात है स्प्लीन में। ठीक है, तो ध्यान रखना मलेरिया से कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, स्प्लीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस प्री 1998 के अंदर पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन मलेरिया एंड डेंगू। तो बताइए मलेरिया और डेंगू में कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है। फर्स्ट फीवर, सेकंड मॉस्किटो बाइट, सी ह्यूमन स्पीसीज, डी मॉस्किटो स्पीसीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मॉस्किटो स्पीसीज। देखो मलेरिया और डेंगू में फीवर आता है, मॉस्किटो बाइट से होते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, और ह्यूमन स्पीसीज को इफेक्ट करता है। मॉस्किटो स्पीसीज सही नहीं है, क्यों। मलेरिया
मलेरिया किससे होता है? मलेरिया फीमेल एनोफेलिस से, फीमेल एनोफेलिस के काटने से मलेरिया फैलता है। और डेंगू किसकी वजह से होता है? फीमेल एडिस, AEDES, एडिस एजाइप्टिस। ठीक है, तो मलेरिया फीमेल एनोफेलिस और डेंगू फीमेल एडिस मॉस्किटो को काटने से होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड UDLD प्री 2003 के अंदर पूछा गया है। हु आर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ पता चल गई कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखना इट इज़ कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो ध्यान रखना प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। अब ये बताइए किसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था, तो ये किया गया था सर रोनाल्ड रोज। कब किया गया था? 1902 में। इस डिस्कवरी के लिए इन्हें एक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, तो ध्यान रखना रोनाल्ड रोज 1902 में डिस्कवर किया था कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अरे शीतल देवी बिकम द नेशनल आइकन फॉर डिसेबल्ड ऑफ ECI, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि नेशनल आइकन फॉर डिसेबल्ड किसको बनाया गया है, तो ध्यान रखना शीतल देवी। ठीक है, तो ध्यान रखना शीतल देवी बिकम द नेशनल आइकन फॉर डिसेबल्ड ऑफ ECI। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देता हूँ क्योंकि इलेक्शन को लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इलेक्शन किस पार्ट में है, क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि इलेक्शंस किस पार्ट में मेंशन है, तो ध्यान रखिए पार्ट 15 के अंदर इलेक्शंस आर मेंशन इन पार्ट 15। ठीक, आर्टिकल 324 टू 328 तक। ठीक, ध्यान रखना। एक आता है इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 324 के अंदर। पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 324A में। ए नहीं पूछा था, मतलब आर्टिकल 324 ज़्यादा सही रहता है। तो इलेक्शन कमीशन मेंशन इन आर्टिकल 324A। अब देखिए इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी है, तो ध्यान रखना इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है। 1989 से पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर ओनली एक ही मेंबर था। ठीक है, 1989 से पहले इलेक्शन कमीशन क्या था? एक सिंगल मेंबर बॉडी था। लेकिन 1989 के बाद इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। क्या बन गया? 1989 के बाद इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं? 3 हैं। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, तो ऐसा क्या हुआ 1989 के बाद कि इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया? इसका आंसर है 61st अमेंडमेंट एक्ट। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। क्या हुआ 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? जो वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 21 टू 18। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू 61st अमेंडमेंट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था 21 टू 18 किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? तो ध्यान रखना 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम 21 टू 18। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन कैसा है? मल्टी मेंबर बॉडी है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है? पहला है पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। एक वो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रेसिडेंट क्या पार्लियामेंट का पार्ट है? ठीक है, मतलब स्टेटमेंट में क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ये आपको बताना था करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो ध्यान रखना प्रेसिडेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शन करवाता है? लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। ठीक है, तो आपको याद रखना है इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल्स। अब क्वेश्चन बनता है कि लोकल बॉडीज़ पंचायती राज सिस्टम, मतलब पंचायती राज के और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है? तो इनके इलेक्शंस लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सुपरवाइजिंग टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज़। ठीक है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 243 तो ध्यान रखना स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 में मेंशन है। और क्या फैक्ट बचता है?
फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और वी आर रमा देवी फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, लिखना भूल गया किस एग्जाम में आया था, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो पूछा जा रहा है इलेक्शन कमीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 324A। कौन सा पार्ट? पार्ट 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड UDLDA 2007 और 2006 के अंदर पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो मैंने आपको बताया था इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं? पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया नॉट कंडक्टेड, तो किस नॉट कंडक्टेड? लोकल बॉडीज। ठीक है, लोकल बॉडीज के कौन इलेक्शन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243K में। नेक्स्ट क्वेश्चन MP में पूछा गया है, वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थी? VS रमा देवी। और फर्स्ट, मैं क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ। अब क्वेश्चन पढ़ना, वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या आंसर होगा? सुकुमार सेन। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है सुकुमार सेन से। ठीक है, क्वेश्चन में लिख के, मतलब यहाँ पर मैंने टाइप नहीं किया, लिखा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, सुकुमार सेन। और फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थी? VS रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि UP PSC मेंस 2010 के अंदर पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। तो बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम 21 टू 18 ईयर। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 61st अमेंडमेंट एक्ट, मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ। तो देखिए राइट टू वोट क्या है? राइट टू वोट और राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, वो कैसा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है या नॉन ऑफ द अबव? तो ध्यान रखना, राइट टू वोट और राइट टू बी इलेक्टेड इज अ लीगल राइट। कैसा राइट है? लीगल राइट है। और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्शन से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन इंक्लूड करता तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाता, इसलिए मैंने किया नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में देखना, प्लेलिस्ट में मैंने एक पूरा सब्जेक्ट कर रखा है, मतलब पॉलिटी का पूरा सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के PYQs ला चुका हूँ। तो एक बार जाके इलेक्शन कमीशन को देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा के वहाँ पर। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास, सखी ऐप लॉन्च बाय इसरो टू असिस्ट गगनयान क्रू। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो के द्वारा कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया है टू असिस्ट गगनयान क्रूज। तो ध्यान रखना सखी ऐप। ठीक है, सखी ऐप लॉन्च बाय द इसरो टू असिस्ट गगनयान क्रूज, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में फर्स्ट रैंक किसके द्वारा होल्ड की गई है? तो ध्यान रखना फिनलैंड के द्वारा। और इंडिया की क्या रैंक है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 126th रैंक। ठीक है, तो ध्यान रखना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में फर्स्ट रैंक किसने स्कोर की है? फिनलैंड ने। और इंडिया की क्या रैंक है? 126th। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, फोर्थ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर्थ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ध्यान रखना न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2024 फॉर प्रभा वर्मा। इंपॉर्टेंट है, सम्मान से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स होते हैं, सम्मान होते हैं, उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसको दिया गया, मतलब सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया? तो प्रभा वर्मा। ठीक, तो ध्यान रखना प्रभा वर्मा अवॉर्डेड सरस्वती सम्मान 2023। ठीक, सरस्वती सम्मान। 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट या फिर वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च। थीम क्या है? आजकल जो क्वेश्चन पूछा है थीम्स बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो थीम क्या है? फॉरेस्ट्स एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना 21 मार्च को
वर्ल्ड फॉरेस्ट डे बनाया जाता है। थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अब देखिए, अब हम जल्दी जल्दी से करंट अफेयर के एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट अवार्ड इज द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रिसेंटली। तो बताइए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है? तो जैसे कि हम जानते हैं रतन टाटा जी को, ठीक है, रतन टाटा। 2 मिनट रुको, दोस्त का कॉल कल समय पे, अरे यार 2 मिनट रुको भैया, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, चलो कोई नहीं, बचने तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन 2 करोड़ के लिए। Who are the recently appointed the chairman of the Central Board of Secondary Education, मतलब सीबीएसई के न्यू चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? पहले हम पढ़ चुके थे राहुल सिंह को, ठीक है, तो ध्यान रखना राहुल सिंह को अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द सीबीएसई बोर्ड। नेक्स्ट आप लोग बताइए, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द सेंट्रल कल्चर एंड हेरिटेज इन विच स्टेट? बिहार, झारखंड, आसाम या त्रिपुरा? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड में। तो ध्यान रखना अर्जुन मुंडा ने सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड द प्रमोशन ऑफ द ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज कहाँ पर फाउंड किया है, कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, कहाँ इनोग्रेट किया गया है? झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, 4 करोड़ के लिए, मजोली मास्क विच रिसेंटली गॉट जीआई टैग बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो बताइए मजोली मास्क कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश या असम? तो इसका आंसर है आसाम, ठीक है, मजोली मास्क आसाम से। क्वेश्चन नंबर 5, विद विच कंट्री इन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24? तो टाइगर ट्रम्प मैंने आपको बताया था इंडिया और यूएसए, अमेरिका के साथ, ठीक है। तो ध्यान रखना एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24 ऑर्गेनाइज बिटवीन द इंडिया एंड यूएसए। तो क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं ना हम लोग। रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली यूएनडे डिक्लेरेशन वाज इन द डिस्कशन, इट वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यूएनडे डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड था? ऑप्शन आर साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मैरीटाइम सिक्योरिटी या मलेरिया डिसीज। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन पढ़े थे रिलेटेड टू मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया किससे फैलता है? फीमेल एनोफेलिस से। इसके लिए कौन सी मतलब क्या यूज़ किया जाता है? क्यूनाइन यूज़ किया जाता है। क्यूनाइन कहाँ से आती है? प्लांट का बार्क होता है, ठीक है। कौन सा ऑर्गन इफेक्ट करता है? स्प्लीन इफेक्ट होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन चोजन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया एज अ नेशनल डिसेबिलिटी आइकन? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको नेशनल डिसेबिलिटी आइकन चूज़ किया है? ऑप्शन आर शीतल देवी, अरुणिमा सिन्हा, देवरथी या जय कुमार? तो उसका आंसर है ए, ठीक है, शीतल देवी। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 विच इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में फर्स्ट रैंक किसने सिक्योर की है और इंडिया की क्या रैंक है? मैं आपको बताया था। तो इसका आंसर है फिनलैंड, और इंडिया की कितनी रैंक है? 126। इंडिया की रैंक 126, और फर्स्ट रैंक पर किसने कौन आया, मतलब वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है? फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऐप हैज़ इसरो लॉन्च टू असिस्ट गगनयान क्रूज? तो इसरो के द्वारा कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया है टू असिस्ट गगनयान क्रूज? तो उसका मैंने आपको बताया था सखी ऐप, है ना, सखी ऐप लॉन्च हुआ था इसरो टू असिस्ट गगनयान क्रूज। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वाज द 4th शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया 4th शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2023? तो बताइए सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? अभी दिया नहीं है, नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना सरस्वती सम्मान 2023 किसको नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन सी, प्रभा वर्मा, ठीक है, प्रभा वर्मा। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो बताइए वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 21 मार्च। थीम क्या आती? थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। थीम करते हैं फॉरेस्ट्स एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो ध्यान रखना वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी नमस्कार।